बच्चों, आप सबका नमस्कार। हमारे वीडियो में आज हम करेंगे वसंत 7 क्लास का क्वेश्चन आंसर। पाठ 1 का हम पक्षी उन्मुक्त गगन के हर तरह की सुख सुविधा पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते। उत्तर, पक्षी के पास पिंजरे के अंदर वे सारी सुख सुविधाएं हैं जो एक सुखी जीवन जीने के लिए आवश्यक होती है, लेकिन वह परतंत्र है। हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते, क्योंकि उन्हें बंद नहीं अपितु स्वतंत्रता पसंद है। वे खुले आकाश में ऊंची उड़ना, भरना, नदी झरनों का बहता जल पीने, कौड़ी निबौरी या खाना ही पसंद करते हैं। वे कवि ने पक्षी के माध्यम से बंधन मुक्त जीवन की कल्पना की है। क्वेश्चन नंबर 2, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। उत्तर, पक्षी उन्मुक्त होकर नीम के पेड़ से कौड़ी निबौरियां खाना, खुले और विस्तृत आकाश में उड़ना, नदी झरनों का बहता हुआ शीतल जल पीना, पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर झूलना और शिक्षित में मिल करने की होड़ करते हुए अन्य पक्षियों के साथ उड़ना, भरना इत्यादि इच्छाओं को पूरी करना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भाव स्पष्ट कीजिए। या तो शिक्षित मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। उत्तर, प्रस्तुत पंक्ति का भाव यह है कि पक्षी शिक्षित के अंत तक जाने की चाह रखते हैं, जो कि मुमकिन नहीं है, परंतु फिर भी शिक्षित को पाने के लिए पक्षी किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार है, यहाँ तक कि वे इसके लिए अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर सकते हैं। अर्थात स्वतंत्रता की कीमत उनके प्राणों के बढ़कर है। क्वेश्चन नंबर 4.1, बहुत से लोग पक्षी पालते हैं। पक्षियों को पालना उचित है अथवा नहीं? अपने विचार लिखें। उत्तर, मेरे अनुसार पक्षी को पालना बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने उन्हें उड़ने के लिए पंख दिए हैं। इसके लिए उन्हें बंधन में रखना सर्वथा अनुचित है। अपनी इच्छा से ऊंची दूर तक उड़ना, भरना, पेड़ों पर घोंसले बनाकर रहना, नदी झरनों का जल फल खाना भी ही उनकी स्वाभाविक प्राथमिक है। आप किसी को भी कितना ही सुख रखने का प्रयास करते, परंतु उसके स्वाभाविक परिवेश से अलग करना अनुचित ही माना जाता है। आज़ादी अनमोल है। सैकड़ों स्वर्णिम मुद्राएं देकर भी उसे खरीदा नहीं जा सकता। क्वेश्चन नंबर 4.2 का, क्या आपने या आपकी जानकारी में किसी ने कभी कोई पक्षी पाला? उसके देखरेख किसी प्रकार की जाती होगी इसे? उत्तर, एक बार एक घायल कबूतर हमारे घर आया गया, जिसकी हमने देखभाल की और उसके पीठ ठीक होने के बाद
वह हमारे साथ ही रहने लगा। सब घरवालों के लिए वह कौतूहल का विषय बन गया था। हम सब घरवाले एक नन्हे बच्चे की तरह उसकी देखभाल करते थे। उसके रोज नहलाया जाता, उसके खाने पीने के बारे में ख्याल रखा जाता, लेकिन हमने उन्हें पिंजरे में नहीं रखा, बल्कि वह अपनी इच्छा अनुसार पूरे घर में उड़ता फिरता था। इसी प्रकार हमने अपने पक्षी का पूरा ख्याल रखते थे। क्वेश्चन नंबर 5, पक्षियों को पिंजरे में बंद करना से केवल उनकी आज़ादी का हनन ही नहीं होता, अपितु पर्यावरण भी प्रभावित होता है। इस विषय पर 10 पंक्तियों में अपने विचार लिखिए। पक्षियों को पिंजरों में बंद करने से सबसे बड़ी समस्याएं पर्यावरण में आहार श्रृंखला असंतुलित हो जाएगी। जैसे घास को छोटे कीट खाते हैं, तो उन कीटों को यदि पक्षियों ने न रहे तो इन कीटों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी, जो हमारी फसलों के लिए उचित नहीं है। इस कारण पर्यावरण असंतुलित हो जाएगा। पक्षी जब फलों सेवन करते हैं तब बीजों को यहाँ वहाँ गिरा देते, जिसके फलस्वरूप नए नए पौधे पनपते हैं। कुछ पक्षी हमारे फैली गंदगी को खाते हैं, जिससे पर्यावरण साफ रहता है। यदि ये पक्षी नहीं कर रहे तो पर्यावरण दूषित हो जाएगा और मानव कई बीमारियों को ग्रस्त हो जाए। जिस प्रकार पर्यावरण जरूरी है, उसी प्रकार भी पक्षी जरूरी है। दोनों एक दूसरे को पूरक है। एक के बिना दूसरे की कल्पना नहीं की जा सकती। क्वेश्चन नंबर 6, भाषा की बात। सौर श्रृंखल और लाल किरण सी में रेखांकित शब्द गुणवाचक विशेष है। कविता में ढूंढकर इस प्रकार के 3 और उदाहरण लिखिए। उत्तर पुलकित पंख, टूट निबोरे कनक कटोरी। क्वेश्चन नंबर 7, भूखे प्यासे में द्वंद्व समास है। इनके 2 शब्द के बीच लगे चिन्ह को समासिक चिन्ह कहते हैं। इसे चिन्ह से और का संकेत मिल है, जैसे भूखे प्यासे और प्यासे। इस प्रकार के 10 अन्य उदाहरण खींच कर लिखिए। उत्तर, अमीरी गरीबी, दुख सुख, रात दिन, तन मन, मीठा खट्टा, अपना पराया, पाप पुण्य, सही गलत, धूप छाँव, सुबह शाम। आप लोग का मेरा ये हम पंछी उन्मुक्त गगन के ख़त्म हुआ। तो कृपया अच्छा लगे वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और आगे पढ़ना हो तो हमारे